हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। ये रात के 3 या 3:30 बज रहे होंगे। यहाँ पे ये कमरे को सजाया जा रहा है, दूल्हा दुल्हन के फ़ोटो शूट होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये करवा रहे हैं। और ये जीजू वगैरह अंदर मतलब दीवार है ना, पेंट नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्लिप रह गई थी। तो मैंने ये ऐड किए। देखिए भैया दूल्हे को कैसे गोदी में उठा के लाता है। रख दो, इन पर रख दो। तो आप रख दो, आप रखो रॉकेट जिगरा रख दो। ले रख दो यार। ले आए रात। ये देखिए यहाँ पे मैं सभी लोगों को चाय बना के पिला रही हूँ और यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है। पर मेरा एक भी सालू के साथ मतलब दूल्हा और दुल्हन के साथ ऐसे फ़ोटो नहीं खींचा। मैं गई भी थी, फिर सब अपने अपने में बिजी थे, फिर मैं आ गई। वंशु का भी एक भी फ़ोटो नहीं खींचा। पर ठीक है, थोड़ी टाइम मुझे वो लगा, फिर मैंने बोला नॉर्मल ही है, चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो बस चाय बना बना के दिए। दूल्हा दुल्हन थक गए थे। यहाँ पे सालू को फेरों के लिए लेके जा रही हूँ। उंजरी में गेहूँ वगैरह भरते, खाली उंजरी नहीं जाती है। और रात को खाना आना दूल्हा दुल्हन ने साथ में खाया था, वहीं जहाँ पे खाने का व्यवस्था थी वहाँ पे। तब मेरी सोना रोने लगी थी, फिर मैं नहीं गई थी। और फिर मामा मामी थे, मैं नहीं गई। चाचा, उनकी चाची वगैरह वो सब खाना खिलाने के लिए लेके गए थे। मैं सोना को लेके बैठ गई थी। ये सुबह का टाइम है, वहाँ पे खाना आना खाया किया, वही पूरी रात मतलब सोना नहीं हुआ। यहाँ पे फेरों के लिए बिठा दिया। मैं और सोनू दीदी लेके आए हैं। यहाँ पे कन्यादान सभी रीति रिवाजों से सभी किया जाएगा। दीदी और जीजू आ गए हैं। सबसे पहले दीदी और जीजू ने स्टार्ट किया था। और सुबह सुबह आप लोगों को पता ही है, ठंड है, थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ा क्या, बहुत ही लेट हो गया था, मतलब हो ही जाता है। देखिए कहीं कभी का जल्दी, कहीं लेट, यही सब होते। तो यहाँ पे सारी तैयारी चल रही है हमारी। जंग यहाँ करवा पे दे। जीजू और दीदी कन्यादान कर रहे हैं। फिर इसके बाद सभी लोगों ने कन्यादान किया। वैसे तो ये रस्म बहुत बहुत बड़ी है, पर मैंने छोटा छोटा दिखा दिया क्योंकि आप लोग कैसे देख पाओगे। इस तरीके से गांव में क्या, सभी के यहाँ थोड़े बहुत रिवाजों में चेंज होगा। और सारे ये सारे ससुराल वाले सालू के बैठे हुए और इधर उधर बैठे हुए, क्योंकि वहाँ पे फिर फोटो वगैरह साफ नहीं आ पाते, इस वजह से। यहाँ पे ये देखिए मैं और आप सोचें घूंघट क्यों कर रखा है, क्योंकि पीछे जेठ जी आ रहे हैं, इस वजह से, नहीं तो नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं और ये कन्यादान चारों जने आ रहे थे। फिर बोला जोड़े से करते हैं और ना वो बांधते भी हैं। मैंने दो ही जगह घूंघट किया, आप लोगों ने देखा हो, या जयमाला पे या फिर यहाँ पे। भैया और ले मतलब वैसे तो इतना नहीं होता, पर सामने फेस टू फेस खड़े हो तो देखिए शर्म आ ही जाती है। तो इस वजह से पहले हम दोनों ने कन्यादान किया। वैसे मैंने बर्तनों से कन्यादान किया था, पर वो कलेव वगैरह में कर दिया जाता है ना, फिर मैंने पैसों से कर दिया था, क्योंकि बर्तन पहले से ही यूज में आ गए थे। किसी और के में नहीं, हम दूल्हा दुल्हन के में ही आए थे, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाना होता है नई थाली में, मामा की में। तो इस वजह से दीदियों ने बिछिया वगैरह से कन्यादान लिए, साड़ी से, श्रृंगार से, इन सभी चीज़ों से कन्यादान सभी ने लिया है। लड़की का कन्यादान महादान होता है, और भांजी का कन्यादान तो आप समझ ही सकते हैं, ये तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। भैया सब निकाल रहे हैं। बड़ी दीदी आएंगी क्योंकि दो दो का था। फिर यहाँ पे देखिए चाचा चाची उनकी कन्यादान लेंगे, सभी ने लिया। और आप लोगों के यहाँ पे किस किस चीज़ से कन्यादान लिया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ मेन चीज़ कांसे के बिछिया चलते हैं। दीदी ने तो चांदी के बिछियों से कन्यादान लिया था, बड़ी दीदी ने भी, छोटी दीदी ने भी। और हमने भांजी और भांजे के हमने पैर छुए इस तरीके से। बहुत अच्छे से सारी शादी हुई कल। और यहाँ पे न्यौछावर की जाती है, दूल्हा दुल्हन की नज़र उतारी जाती है। और यहीं पे बिछिए बिछिए पहनाए जाते हैं। पहले हमारे यहाँ लड़की मांग भरती है, बहन मांग भरती है, फिर दूल्हा मांग भरता है। यहीं पे मतलब जहाँ फेरे होते वहीं बिछिए पहना दिए जाते हैं, वहीं पैरों पे महावर लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से होता है सब कुछ। और पता है, वो क्लिप मैंने की है पर इधर से उधर हो गई होगी, तो मैं कह नहीं सकती। यहाँ पे ये जीजू कन्यादान ले रहे हैं, ये देखिए, ये शॉर्ट में बनाया, मैं आप तक पहुँचा दूंगी। कैमरा एक था, बहुत ओवरलोड हो गया है, हैंग हो रहा है मेरा मोबाइल। पता है दुल्हन भी वीडियो मांग रही है। मैंने शालू अभी रुक जाओ,
एक एक, क्योंकि सारी मिक्स हो गई हैं। ये मैंने इस तरीके से रखी। यहाँ पे फेरों का चल रहा है। उधर से जाके ना अपना इसको खुलवा देते पीछे से पट्टी को। ये मालूम खींच रही है। इसका पिन निकलवा देते, पिन निकाल दो इसका पटके का। पहले दुल्हन की बहन ने मांग भरी थी, फिर दूल्हे मांग भर रहे हैं। सिंदूरदान चल रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से फेरे संपन्न हुए। 7 फेरे, लास्टवा फेरा होता है ना, तो बोलते हैं 7वां फेरा रे, अब तो दुल्हन हुई साजन की। छठे फेरे तक बाप की होती है, 7वें फेरे पे दुल्हन साजन की हो जाती है। और बस आप लोगों ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और यूं ही देते रहें, हंसते मुस्कुराते दोनों रहे। यहाँ पे ये कलेऊ चल रहा है, दूल्हे को खिलाया जाता है और पैसे दिए जाते। तो मैंने एक मोटा सारा रसगुल्ला खिलाया। दूल्हा बोल रहा था मेरे मुंह का नाप ले रहे हो, आप लोग भी सुनो। यहाँ बाती मिलाई की रस्म चल रही है। ये देखिए, ये ना मतलब चांदी की सीख से मिलाते हैं, तो वही यहाँ पे दूल्हा रूठ जाता है। और हमारे राजा जी भी रूठे थे, फिर दीदी ने मना दिया, नेक वगैरह दिया जाता है, उससे मान जाते। मतलब ये एक रस्म होती है, दूल्हा रूठ जाता है, फिर सास मनाती है इस तरीके से। ये देखिए सब लोग बोल रहे मिलाओ, वो बोल रहे कैसे मिलाओ क्या। तो ये बाती मिलने का मतलब होता है अब दुल्हा दुल्हन एक हो गए हैं। और ये सारी रस्में बहुत मायने रखती। यहाँ से ये जो आप सफ़ेद कपड़े से ये देवी देवता मतलब बंद कर दिए थे, दूल्हा दुल्हन ने इस कपड़े को एक साइड से हटा दी। सारे देवी देवता मतलब अब खुल गए हैं। जितना मुझे पता उतना मैं बता रही हूँ। तो ये दिया बाती मिलाई की रस्म थी। और सालू के घर से क्या क्या आया है वो मैं आप सभी को दिखाऊंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी करना चाहती थी पर मेरे पास नेट नहीं था, इस वजह से मैंने थोड़ी छोटी ही वीडियो रखी है। उम्मीद करती हूँ सारी रस्में समझा पाई होंगी। ये देखिए यहाँ ये पूरी क्लिप मैंने लास्ट में ऐड कर दी। ये आधा सोना चांदी सालू के पास चला गया है पहनने के लिए, क्योंकि रात में पहना दिया था जयमाला पे। हार और ये सब सारी चीज़ें चली गई हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले आया, फिर यहाँ पे सब में सज जाएगा। साड़ियाँ थी, लहंगा सालू पहनी रखी थी, ये भी ससुराल से। और थाली में उनके सोने की और चांदी की ज्वेलरी रखी है, जो अभी आपको खोल खोल के मतलब लास्ट में जब सालू के ससुर दे रहे हैं मतलब लेने के लिए जाते हैं तो गिन के देते हैं, कहीं इधर से उधर ना हो जाए। इतने सारे लोग होते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। दीदी बोल रही है सारी चीज़ें सजा दो जो अच्छी, इन टोकनियों में सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ये देखिए गिफ्ट वगैरह बहुत सारे सालू की शादी में गिफ्ट आए, क्योंकि दीदी की पहली शादी थी। सालू घर में बड़ी हैं सबसे, तो इस वजह से बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गिफ्ट आए थे। ये गिफ्ट दिखा रही थी तो मैंने बोला मैं भी। और ये भैया के लिए कपड़े दिए गए थे, भैया भाभी चाचा चाची इन सब के लिए आए थे। ये दुल्हन को मतलब सेहरा है, इसमें से आगे का फूल निकाल लेते हैं और वो रख देते हैं उठा के। और फिर ये ना मतलब मंडप के साथ जाता है नहाने के लिए मंदिर के तालाब वगैरह में। तो यहाँ पे उन्होंने बाती देखिए मिला दी है और यहाँ सालू को अंदर लेके आ गए हैं। और जो यहाँ पे सालू थोड़ा हो जाता है ना, दीदी सूप में बतासे और हल्दी ये सब रखी, दीदी रो रही थी, मैंने बुरा लगता है। यहाँ पे दरवाजे रुकाई की रस्म।
देख तो ले का दे रहा है तुम दे बेकार रह रहे देख तो सारा दे रहा है लाली कहाँ रखी बुला के बुला लाली सोना तुम भी जा जल्दी जा 5000 गई फिर 15000 भी होती सोना मैं भैया देखो इधर अरे हाथ लगा सोना ओ भैया हाथ लगाओ ना यार हाँ बिल्कुल मैंने वीडियो बनाई है हाथ लगवाओ हाँ देखो इधर सभी लोग देखो लाली जल्दी सोना मेरी जा चलो अच्छा जूता चुराई नहीं हुआ था, वो उसमें बच्चों ने पहले ही जूता चोरी कर लिया था। फिर आप लोगों को पता ही शादी ब्याह में क्या होता है, फिर तो वो रह ही गया था। वो हालांकि उन्होंने पैसे दे दिए थे बच्चों को, पर जूता चुराई 2-2 बार थोना होता, बच्चों को पता नहीं था। यहाँ पे सालू के ससुर जी ये चढ़ाव की सारी चीज़ें जीजू को दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इन्होंने ये क्लिप शूट कर ली थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सालू की शादी में देखिए क्या आप लोग बोले क्या क्या आया था, तो चूड़ियाँ आई थी, 4 चूड़ियाँ थी, टीका, हार, पायल, ये सारे चैन, मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो दुल्हन के लिए, वो सारी चीज़ें आई थी। और जीजू ने भी आपने देखा खूब अच्छे से सब कुछ हुआ, खूब अच्छे से ससुराल वाले सब अच्छा है। मेन चीज़ क्या है, खुद अच्छे होते तो सब अच्छे होते हैं। बस हम लोगों की यही कामना है, हमेशा हमारी बिटिया रानी खुश रहें। माँ बाप का यही, मामा मामी भी एक माँ बाप की जगह पे ही आते हैं। ये देखिए ये अंगूठियाँ, ये चूड़ियाँ, जो भी आप लोगों के साथ दिखाया है, कैसा ये इसे चढ़ावा बोलते हैं। सालू का चढ़ावा कैसा लगा मुझे बताना। आधी चीज़ मैंने फिर बोला जब दुल्हन तैयार हुई थी तभी चली गई थी। तो ये देखिए अंगूठी बता रहे, ये ऐसे ऐसे जीजू ने क्या दिया वो भी मैंने आप सभी को बताया था। उसके बाद मैं तो थोड़ी देर जाके मतलब और रस्में हो रही थी तो साइड से जाके बैठ गई थी, मैंने थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना लूँ। यहाँ से ये अलग कमरा है, दूल्हा दुल्हन के लिए अलग। ये देखिए पायल की डिज़ाइन, एक जोड़ी सालू के पास पायल पहुँच चुकी हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। देखो मेरी आंखें सूज गई हैं, थोड़ी देर लेट गई हूँ। यहाँ कोई नहीं है, सब लोग बड़े घर गए हैं, मैं यहीं पे हूँ। पैर इनमें बड़ा दर्द हो रहा है, इनमें कोई नहीं, 2 दिन का है फिर तो कोई नहीं। मीठा मीठा खा खा के जी भी बड़ा ख़राब हो गया है। अब जाओ चलो करेंगे काम। ये बेड सेट कर रखा है मैंने बोला मैं लेट ना है, सब खाली करो। सब लोग यहीं थे, देखो इतनी चहल पहल, पर 2 दिन की चहल पहल है। फिर बस सब लोग अपने अपने घरों में। और मैं ना बर्तन धो रही थी तभी मोटर आ गई, मोटर बंद नहीं की, लाइट आई, पीछे से पाइप चालू हो गया, पानी निकल गया सारा, पीछे में गीली और हो गई। आँख बहुत दर्द कर रही है मेरी। चलो जा रही हूँ, काम करो। कीड़ा खा गया पता नहीं क्या। रात में पता है दुल्हन को तो वो ओढ़ने के लिए रजाई नहीं मिली, बेचारी रजाई उसको वो ठंड लग रही थी। फिर आधी रात पे और नंदिनी है वो डर गई थी, फिर उसको वो सोई तो फिर सालू को ठंड लगने लगी। फिर मैंने सालू को नीचे अपने पास लेटाया। एक कितने सारे लोग, 400-500 आदमी मायने रखते हैं, तो फिर हम लोग साथ में सोए तो और भी ज़्यादा नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ऐसे लग रहा है कोई छेड़े ना, 4-5 घंटे के लिए सोने दे, पर ऐसा नहीं हो सकता। 2 दिन की बात है, कर लेंगे। चलो बाय।